गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं स्टीरोकेमिस्ट्री में आगे चल रही हूँ। स्टीरो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अभी मैंने स्टीरो आइसोमेरिज्म में आपको बताना है कि स्टीरो आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसमें जैसे हमने चाय बनाते हैं ना, आज मैं आपको स्पेशली स्टीरो आइसोमेरिज्म में चाय बनाना दिखाऊंगी। सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक ही तरह की चीज़ें लगेंगी, ठीक है। सेम कॉन्स्टिट्यूशंस रहेगा और सेम कोवलेंट, मतलब उसमें कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स पर सेम सब कुछ रहेगा, पर इनका पोजीशन अलग कर दूंगी, डिफरेंट पोजीशन हो जाएगा उनके एटम्स का, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन है। स्टीरो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन सेम होते हैं उनके कंपाउंड्स के, कोवलेंट बॉन्ड का पोजीशन इक्वल सेम रहता है, पर इनकी पोजीशंस एटम्स की डिफरेंट होती है, बस डिफरेंट ही होता है। अब मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म बताऊंगी। इसमें हम लोग बनाएंगे चाय। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पतीला रखते हैं, दूध मतलब पहले हम लोग पानी डालते हैं, अदरक डालते हैं ना, तो ये हो गया तुम्हारा सबस्ट्रेट। ये बच्चों आपका सबस्ट्रेट हो गया। फिर अटैकिंग रिएजेंट में हमारे अदरक वगैरह मसाले हो जाते हैं। फिर आपका एक नॉर्मल काली चाय, थोड़ी सी बॉईल करते हो काली चाय, इंटरमीडिएट बन जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट बनने के बाद जिसको हम लोग बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप उसमें दूध डाल के तब आपका प्रोडक्ट बनता है। मतलब याद रखना, फॉर्मेशन भी होता है ना, टूटता भी है बॉन्ड इसमें, टूटता भी है और फॉर्म भी करता है, मतलब ब्रेक भी होता है बॉन्ड इसमें और फॉर्म भी करता है, देन वी गेट अ प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो कार्बन इसमें नए नए बॉन्ड्स को ज्वाइन भी करता है, देन वी गेट अ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, ओके। बॉन्ड का क्लीवेज होता है और फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और फॉर्मेशन होता है, देन वी गेट अ प्रोडक्ट। इतना आपको चाय बनानी आ गई। अब ये जो प्रोसेस है ना पूरा, इस प्रोसेस में फिजन होता है, टूटना। ये टूटता कैसे, कैसे टूटता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो फिजन होता है, फिजन में दो प्रोसेस करते हैं। एक होता है हेट्रोलाइटिक और दूसरा होता है होमो। जैसे इसका नाम बता रहा है आपको, हेट्रो मतलब भेदभाव शुरू होती है, होमो में सब जगह सेम रहता है भेदभाव। जैसे कि ये इस क्लास के स्टूडेंट्स उस स्कूल के स्टूडेंट्स में होता है ना, तो वैसे ही, और ये सेम स्कूल के स्टूडेंट्स एक ही जैसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भेदभाव क्या होता है इनमें। हेट्रो में अब हम लोग देखेंगे, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, याद रखना बॉन्ड ब्रेक होता है और शेयर भी करते हैं। शेयर्ड, इनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं, वो तुम लोग जानते हो, ठीक है बच्चा। विद वन ऑफ द फ्रेगनेंट, एक फ्रेगनेंट के साथ ये लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। मतलब बॉन्ड देखो, हेट्रोलाइटिक में या फिर बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर बॉन्ड में शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। रिमेन विद वन ऑफ द फ्रेगनेंट, एक फ्रेगनेंट के साथ रहता है, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं कि पूरे एक रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होंगे, एक एक होगा, वो मैं तुम्हें उसका नाम अलग बताऊंगी। पहले मैं बॉन्ड ब्रेक का बता रही हूँ, अभी मैं बॉन्ड ब्रेक करने जा रही हूँ। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ये जान रहे हो कार्बन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ ब्रोमोमीथेन, है ना बेटा। अब ब्रोमोमीथेन, अब इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब चाय डाल दिया है, अब खौल रही है। खौलने के बाद ये जो आपका ये जो है ना बॉन्ड, ये टूट रहा है। टूटने के बाद क्या बना, अलग अलग हो गया। इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब कार्बन 6 सेट कार्बन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोला जाता है कार्बोकटायन या फिर कार्बोनियम, ठीक है बेटा। इसका जो शेप होता है, शेप होता है ट्रायंगुलर, ट्रायगोनल प्लानर शेप होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने चाय बनाया, यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, टूटा है। टूटने के बाद जो ये कार्बोकटाइंस वगैरह, अब जैसे तुम लोग चाय बनाते हो, चाय में हम लोग पहले चाय पत्ती डालते हैं, देखो कैसे बॉईल करके कलर चेंज होता है ना। बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, फिर उसके बाद दूध डालते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये पूरा क्लियर समझ में आ गया सबको। दिस इज़ कार्बोकटाइन। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ नेक्स्ट इज़ कार्बोअनाइन। अब मैं अगर देखो, अभी इसमें था, मैंने आपको इसमें बताया था कि बॉन्ड का ब्रेकेज अगर शेयर बॉन्ड ब्रेक होता है तब। अब बॉन्ड शेयर किया जाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हेट्रोलाइटिक में अगर कार्बन गेट्स, या कार्बन में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, उसको शेयर्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ, CH3Z कुछ भी ले लो बेटा, ये तुम्हारा बॉन्ड है, बॉन्ड टूट रहा है, क्या होता है देखते हैं भाई इसमें। अब इसमें क्या हुआ, ये देखिए, नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हैं, नहीं शेयर किया गया, आधा शेयर हुआ आधा नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, ये शेयरिंग हुई तो इसको नेगेटिव चार्ज मिला, ये पॉजिटिव चार्ज मिला। हमेशा कार्बन पॉजिटिव नहीं होता है। अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब है कि इसको हम बोलते हैं कार्बो अनायन, नेगेटिव अनायन, पॉजिटिव कटायन, ठीक है। और ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये तुरंत वेन एवर जब भी इसको मिलेगा ये अटैक करके इसको स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। और इनका शेप जो होता है टेट्राहेड्रॉन होता है। Z जो है, जो भी आपका इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, Z जो है अटैक करता है कार्बन के साथ और छोड़ देता है, लीव्स विदाउट इलेक्ट्रॉन, बिना पेयरिंग किए छोड़ देता है, ठीक है। दिस इज व्हाट। अब इस तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन इस तरह की विच प्रोसीड थ्रू, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन इस तरह की चीज़ों के थ्रू प्रोसीड होती है, मतलब जिसमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसमें कि मतलब या शेयर किया जाता है या फिर वो बॉन्ड ब्रेक करके काम होते हैं, उनको हम आयोनिक बोलते हैं, आयोनिक या फिर हेट्रो। ज़्यादा आपको क्लियर लगे तो आप एक बार NaCl वाला रिएक्शन भी इसमें कर सकते हैं, किसमें, बॉन्ड ब्रेकिंग में। NaCl वाला भी सेम था, Na+Cl- हो जाता है अलग अलग, जिसमें मतलब ये जो बॉन्ड था टूट गया, यहाँ पे बॉन्ड का इसने इधर, अब यहाँ पे हेट्रोलाइटिक में ही बॉन्ड को इन्होंने शेयर भी किया है। अब कल मैं आपको होमोलाइटिक पढ़ाऊँगी, होमोलाइटिक में कोई भेदभाव नहीं होता है, दोनों को बराबर मिल जाएगा, ठीक है। कल होमोलाइटिक और न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक बताऊंगी। ये सिर्फ चाय बनाने की कहानी है, वेरी इजी वेरी सिंपल। आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत अच्छे से और इसको अच्छे से रीड आउट करना। शॉर्ट नोट है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग एनीथिंग। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सो दैट जो और बच्चे जिनके पास ट्यूशन्स के लिए पैसे नहीं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट हेल्पिंग नेचर, और माँ का आशीर्वाद है जो बांट रही हूँ। थैंक यू सो मच।